हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो 2021 में हुआ है उसके रीजनिंग पार्ट को। 24/8/2021 का ये पेपर है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कई सारे बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि सर रीजनिंग में ही सारा टाइम चला जाता है लगाने में, मैथ और इंग्लिश जीएस में हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं मैथ के जीएस के। तो रीजनिंग में कैसे आपको क्या अप्रोच रखनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चन छोड़ना है और कितना टाइम देना है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाना आता है रीजनिंग में, इसीलिए आप इसमें क्या करते हैं, आप फंस जाते हैं। ठीक, आपको लगता है ये आसान सा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो रहा है, तो ये तो हमको आता ही है, ये हमको नहीं छोड़ना है। तो आपको हम ये बताने वाले हैं कि आपको किस हिसाब से रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है, कौन कौन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, और उसके बाद में आपको दोबारा से आकर के कितने क्वेश्चंस आपको बिल्कुल छोड़ देने, कितने क्वेश्चन आपको दोबारा से आकर के रीअटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल के लिए ये पेपर ले लिया है, 24 तारीख को हुआ है, 24/8/2021 में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करते हैं आपके सामने रीजनिंग ही खुल करके आ जाती है। तो आप अगर ऐसा करेंगे कि रीजनिंग को पूरी छोड़ दी जाए, डायरेक्ट पहले मैथ और इंग्लिश जीएस किया जाए, तब भी नहीं ठीक है। आपको बिल्कुल स्किप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं एक आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी जो रफ शीट मिलती है, ठीक है, आपकी जो सीट मिलती है ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसको आपको पार्टीशन में बांट लेना है। जैसे ये सीट है तो इसको आपको क्या करना है, पार्ट में बांट लेना है ऐसे। ठीक है, लाइन खींच लेना है ऐसे। यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह जो जो भी लिखने के लिए ऑर्डर्स मिलते हैं वो आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ सीक्वेंस वाइज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 2 3। इससे क्या होगा, आपने जैसे पहले क्वेश्चन के लिए आपने ट्राई किया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपने ट्राई ट्राई किया और उसमें आपने मान लो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और आपने उसकी प्लेस वैल्यू वगैरह लिख ली और उनका टोटल भी कर लिया, 2 5 6 ऐसे करके फिर उसका टोटल कर लिया, और उसके बाद में किसी एक गलती से आपका वो जो था आंसर नहीं आ पाया। तो कि अगली बार जब आपको दोबारा से री अटेम्प्ट के लिए उस पर आएंगे क्वेश्चन पे, तो आप फटाफट से इस रफ का पन्ना पलटिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक नंबर लिखा हुआ है, इस पे आ गए और फिर से हमें दोबारा से वो जोड़ घटाना नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हमने इतना ट्राई कर लिया था, ये नहीं करना है, दूसरा कुछ करना है। ठीक, तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है, सीक्वेंस वाइज से क्वेश्चन करना है, नंबरिंग के साथ में करना है क्वेश्चन। ठीक, और उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन कौन से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऑल लेमन्स आर प्लम्स एंड ऑल प्लम्स आर डेट्स। अभी देखो सिलॉग का क्वेश्चन है, सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको इसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है ऑल लेमन्स आर प्लम्स, तो लेमन्स को प्लम्स के अंदर कर देंगे और ऑल प्लम्स आर डेट्स, प्लम्स को भी डेट्स के अंदर कर देंगे। कंक्लूजन कह रहा है सम लेमन्स आर मैंगोज, तो क्या कुछ लेमन्स, और अच्छा एक और चीज है, एक और स्टेटमेंट है, सम डेट्स आर मैंगोज, तो डेट्स का कुछ हिस्सा मैंगोज भी है, तो मैंगोज यहाँ से भी हो सकता है, मैंगोज यहाँ से भी हो सकता है और मैंगोज यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, भाई डेट्स तो ये पूरा हो गया ना, पूरे डेट्स में मैंगोज यहाँ से ये वाला हिस्सा भी हो सकता है डेट्स का, और मैंगोज ये वाला हिस्सा भी डेट्स का हो सकता है, और डेट्स का ये वाला हिस्सा भी मैंगोज हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन पहला है सम लेमन्स आर मैंगोज, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे गलत है, एक जगह भी गलत हो जाएगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम मैंगोज आर प्लम्स, तो मैंगोज प्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी गलत। ऑल लेमन्स आर डेट्स, तो सारे के सारे लेमन्स डेट हैं, डेट्स के अंदर है, हाँ बिल्कुल है, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। सम मैंगोज आर डेट्स, मैंगोज का कुछ हिस्सा डेट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह डेट्स जो है मैंगोज का हिस्सा हो रहा है, तो तीसरा और चौथा आपका कंक्लूजन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। इसमें आपको जनरली ये सीरीज में क्या होता है, या तो सी
इसका इससे इसका इससे इसका इससे रिलेशन देख करके आंसर आ जाता है, या तो इसका इससे यहाँ यहाँ से कुछ सीरीज चल रही होगी, फिर यहाँ से कुछ छोड़ करके फिर सेम सीरीज यहाँ पे चल रही होती है। तो ये एक टाइप में एक ही पैटर्न फॉलो करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनको भी आप कर सकते हैं, इनको आप छोड़िए नहीं, इनको आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसमें देखें, इसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले तो हम लिख दें। हमें सबसे पहले जल्दी जल्दी रीजनिंग सॉल्व करने के लिए इन सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। 3 है, ये 8 है, फिर ये 8 है और ये 13 है। तो देखो 3 8 8 13, तो ये 5 बढ़ा, फिर कुछ 0 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। तो अब इसके बाद में क्या बढ़ना चाहिए, 0 बढ़ना चाहिए, यानी कि m आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से l की प्लेस वैल्यू 12, फिर 12, फिर 17, फिर 17। अब देखो 12 से 12, फिर 5 बढ़ा, 12 5 17, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर तो अब क्या बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। 17 5 22, 22 क्या होता है v। एम वी वाला कौन सा है, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा आ गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो 5 वाला सब में है, तो 5 वाला हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, 5 वाले में सबसे पहले दे दिया गया है, तो इसको हटा दो। फिर हमें देखना है किसमें, बाकी 4 में। देखो पी 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 चारों में है, पी के बाद यू यू एन आर। तो यू एन आर में से कौन सा पहले आता है, एन पहले आता है, क्योंकि एन 14 होता है, आर 18 होता है। तो 4 नंबर पहले आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये बचे। तो 4 वाला तो हमने देख ही लिया, 4 वाला काट दो, और उसके बाद में दोनों में 2 2 है, तो 2 2 काट दो, 2 वाला भी हमें नहीं जानना है। सिर्फ 1 और 3 में से देखना है पहले कौन आना आता है। पी यू बी दोनों में है, पी यू बी, एल पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो ई पहले आएगा, यानी कि 3 वाला पहले आएगा, 2 ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। इनको कैसे करना है समझ में आ गया। सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्शन में 5 सब में है, तो हमें 5 वाला अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वाला इधर ऑप्शन से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिया, सिर्फ 4 बचे, 4 में अरेंज करना है। 4 में हमने देखा फोर्थ वाला जो है वो सबसे पहले आ रहा था, फोर्थ वाला यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, 2, फिर ये दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचा उसके बाद 2 दोनों में है, तो ये इसलिए 2 वाला भी काट दिया। 1 और 3 में से देख लिया कौन पहले है, और ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन चीज, आप क्वेश्चन भले ही आपको आते हो, लेकिन आपको अप्रोच सीखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जल्दी। तो आपको हो सकता है कि कुछ बच्चों को हमसे अच्छी अप्रोच आती हो, हमसे कुछ अलग तरीके से करते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन उस तरीके से जल्दी सॉल्व हो जा रहा है, तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्या करना होता है, छोड़ना होता है एक बार, लेकिन ट्राई जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखते ही छोड़ देना, देखते ही छोड़ना नहीं है। क्या करना है, इसमें देखो बड़ा वाला नंबर जो है कहीं पर भी लिखा हो, चाहे इधर लिखा हो, चाहे इधर लिखा हो, चाहे नीचे लिखा हो, कहीं पर भी बड़ा नंबर जो लिखा होगा, तो छोटे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस करके देखना है, स्क्वायर करके प्लस करके देखना है। ऐसे 1 2 स्टेप्स जो हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके जाना है आपको। तो जो कॉमन चीजें हैं, जैसे इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, या तो स्क्वायर जोड़ करके आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके आ जाएगा, ऐसे कुछ रहते हैं फिक्स, उन्हीं से आ जाता है ये आंसर। ठीक, तो ये एक बार ट्राई करना है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो अगली बार ट्राई नहीं करना, छोड़ देना है। ठीक, 9 3 से 27 नहीं हो रहा है, और तो हमें क्या करना है, कुछ और करके देखना है। इसमें जोड़ करके तो आएगा नहीं, डिवाइड करके भी नहीं आएगा। तो 9 का स्क्वायर देखें 81, 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसको जोड़े तो कितना हो गया 90, 90 का हाफ 45। ठीक है, क्या देखें यही रूल इसमें लग रहा है। तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144, इनको जोड़ेंगे 244, 244 का हाफ 122 आ रहा है, तो यही काम हम इसमें कर देंगे। देखो ये कैसे हाफ करके आया था, ये वाला जो आंसर आ रहा है ये हाफ करके आ रहा है, तो ये इसका डबल कर लो। 116 का आपको क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करने पर ये हो जाएगा 232, डबल हो गया। और उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है इसमें से 36, 36 माइनस कर दो, ये आ गया 196। 196 किसका स्क्वायर है, 14। कहने का मतलब है कि 6 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर जोड़ करके, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको, 6 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर जोड़ करके आपको हाफ कर देना है, तो आपका आ जाएगा 116 आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, एक बार ट्राई करना है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो छोड़ करके तुरंत आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी इसमें फंसना नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें बड़ी वाली इमेज पकड़ते हैं, ठीक है, जो अंदर है, ये देखो नीचे की तरफ है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी 90 डिग्री, ये नीचे की तरफ थी, और ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके इधर कितनी हो गई 90 डिग्री, फिर उसके बाद में 180 डिग्री घूम करके इधर से इधर आ गई, ठीक, 180 डिग्री घूमी एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमी, फिर 180 डिग्री घूमी, तो अब कितना डिग्री घूमनी चाहिए, पहले यहाँ से 90, यहाँ से 180, यहाँ से फिर 90, फिर यहाँ से 180, और फिर यहाँ से कितना घूमेगी 90, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर से इधर की तरफ हो जाएगी, ये इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला गलत होगा। हमारे पास बचते हैं 1 2 3, 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये देखते हैं, जो छोटे वाले पिक्चर्स हैं, ये ऊपर फिर नीचे नीचे फिर ऊपर ऊपर, तो अभी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये फिर ऊपर की तरफ है, तो अब किसका टर्न आएगा, नीचे वाले का, तो नीचे वाले के दो हैं, ये दोनों हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो, अंदर राइट हैंड साइड वाला हम लोग देख रहे हैं, ये वाला अंदर अंदर बाहर, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला अंदर अंदर बाहर, फिर अंदर अंदर, ठीक है, अंदर अंदर बाहर, फिर अंदर अंदर बाहर, तो अच्छा ये दोनों में सेम ही है, तो ये हमें देखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो बचता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, अंदर बाहर बाहर, फिर अंदर बाहर बाहर, अब की बार कौन सा आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको भी नहीं छोड़ना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बस लेफ्ट का राइट कर देना और राइट का लेफ्ट कर देना, बस चेंज कर देना, तो पहले एन आएगा फिर पी आएगा, तो ये वाले ऑप्शन दोनों गलत हो गए, पहले एन आना चाहिए तब पी आना चाहिए, ठीक, कौन से, ए और डी बचा, तो अब देखो पहले एन आएगा फिर ओ आएगा फिर आई आएगा, तो देखो एन ओ आई इसमें नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया, ये 6th क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखिए लिबिया की कैपिटल ट्रिपोली है, तो आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन है, ये आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो इसको छोड़ देना है आपको। अगला क्वेश्चन, ऐसे जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको भी ये आसान होते हैं, इनको भी आपको छोड़ना नहीं है। इसमें सबसे पहले हम इनमें जो जितने लेटर्स हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, तो हमें क्या करना है, 12 से इसको ब्रेक कर देना है। सबसे पहले जितने भी लेटर्स हैं उनको पहले हाफ में ब्रेक करना है, और देखेंगे क्या दोनों सीक्वेंस, इधर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या इक्वल है, अगर इक्वल है, लेटर्स के सेम सेम मिल रहे हैं, तो इसको फिल कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो 4 पार्ट में ब्रेक होने वाला है, जैसे मान लो इसमें 24 है तो 6 6 6 में ब्रेक कर देंगे, और अगर 18 होता तो हम उसको आधा आधा पहले ब्रेक करते हैं, 9 9 ब्रेक करते हैं, अगर 9 9 से अगर सीक्वेंस नहीं बन पा रहा था तो 6 6 6 में ब्रेक कर देते हैं, 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ब्रेक करके ही करना होता है। अब देखो स्टार्टिंग में डी है, इधर भी स्टार्टिंग में डी है, एंड में एन है और इधर भी एंड में एन है, दूसरे नंबर पे, तो हमारा मतलब सीक्वेंस बन रहा है, देखते हैं। दूसरे पे क्यू है और इसमें दूसरे पे क्यू नहीं है तो क्यू फिल कर दो, तीसरे पे इसमें टी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें टी फिल कर दो, फिर उसके बाद में 3 4 5 6, एल के बाद एन है, एन फिल कर दो, और एन के बाद डी है तो इधर डी फिल कर दो, टी फिर क्यू के बाद टी है इधर टी फिल कर दो, और टी के बाद पी है इधर पी फिल कर दो, तो देखो टी डी पी, टी डी पी, इस थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आसान होते हैं सीरीज वाले, इनको भी नहीं छोड़ना, इनको फटाफट से कर लेना, जल्दी से करके फिर आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया इसमें, देखो ये कह रहा है अस्वस्थ, सुनीता और रामदीन, इनके जो इनकम का रेशियो है वो 12 9 और 7 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है
वो 15, 9 और 8 है। मतलब इतना ये लोग कमाते हैं और इतना ये लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये रेशियो है। अब अगले लाइन में बताया अस्वस्थ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। जो अस्वस्थ है ये अपने इनकम का 25% बचा लेता है, सेव्स कर लेता है कितना, 25%। तो अब आप देखो 12 मान लेते हैं, इसके साथ x है, इनके सबके साथ में क्या है, x है, और इनके सबके साथ में y मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि रेशियो ये अलग अलग है। तो 12x खर्च कर देता है और सॉरी 12x कमाता है, उसमें से खर्च कितना कर देता है, 15y खर्च कर देता है। और 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब कुल अगर 4 कमाता है, 4 में से 1 खर्च कर देता है, तो बचा कितना लेता है, 3 बचा लेता है। तो अगर हम कहें 12x बराबर 4 लिख सकते हैं, टोटल उसका कितना है 4, और 15y बराबर 3, क्योंकि खर्च किया उसने, ये कट रहा है, काट लो, 3 से कटेगा 4 और ये आएगा 5, ये 4 से कट जाएगा, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा 5 इधर जाएगा, तो 5/3। ठीक, x की वैल्यू 5 रखो, y की वैल्यू 3 रखो। तो ऊपर वाले को सबको 5 से, नीचे वाले को सबको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वाले को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 9 पचे 45 और 7 पचे 35 आ जाएगा। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45 और 9 3 27 और 8 3 24 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स। तो सेविंग निकालने के लिए ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 15 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। देखो 15 11 किसी ऑप्शन में है, इसमें है, तो हमारा आंसर 9th का डी हो जाएगा, ये 4th आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं इसको, इसको नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। इसको जल्दी करने के लिए आपको कम से कम प्लेस वैल्यू सारे लेटर्स की जरूर याद होनी चाहिए। सारी लेटर्स की जब आप प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे आपको, तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लेंगे। हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे m, इनकी प्लेस वैल्यू 13, 15, 14, 20, 8, 12 और 25। इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, d 4, 7, 13, 15, 19, 10 और 18। यहाँ से देखें कितना कम हुआ, यहाँ से 9 कम हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ, यहाँ से कम हुआ 8, यहाँ से कितना कम हुआ 1। तो सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, 9 8 फिर 1 आ गया। तो अगर हम इधर से इधर देखें, यहाँ से यहाँ, तो 13 में से 5 बढ़े, 15 में से 5 कम हुए, फिर उसके बाद 14 में से 5 बढ़े, फिर 5 कम हुए, 5 बढ़े, 5 कम हुए और 5, फिर 25 में 5 जोड़ेंगे तो 4 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल लेटर 26 होते हैं। तो हमें सीक्वेंस मिल गया। इधर क्या करना है, हमें +5 करना है पहले, फिर -5 +5 -5 करना है और उल्टा करके लिख देना है। तो h कितना है, 8 होता है, 8 में अगर हम +5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 लास्ट में देखो किसी के आ रहा है, 13 मतलब m। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों बचे। और g में देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, l है। अच्छा, तो 5 अब जोड़ा है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। e में 5 घटाओगे तो 5, e की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 0 का मतलब z। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ये देखो m के बाद में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। 3 जो है एक तरीके के हैं, तो इसमें आप इनका मीनिंग आप समझिए। डिसरिस्पेक्ट नेगेटिव वर्ड है, मिसबिहेवियर नेगेटिव वर्ड है, रिस्पेक्ट जो है पॉजिटिव वर्ड है, कंटेम्प्ट भी नेगेटिव वर्ड है। तो इसमें से अलग बताना है भिन्न कौन सा है, तो रिस्पेक्ट इसमें से अलग है, तो इसमें थर्ड वर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पेपर कटिंग से आया है। इसको पहले इधर की तरफ मोड़ दिया गया, फिर बीच से इधर की तरफ मोड़ दिया गया और ऐसे काटा गया, यहाँ पे ऐसे काट दिया गया, फिर यू सी लिख दिया गया, फिर ऐसे काट दिया गया। तो जैसे जैसे मोड़ा है वैसे वैसे खोल देंगे, इसको ऊपर की तरफ जो खोलेंगे
ये ऐसे बन जाएगा, ये एक में जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको गलत हो गया। ये 3 बचे हैं। यू नीचे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे जाकर के नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसा यू बन जाएगा। और सी तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब ऊपर की तरफ खोलते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ऐसा हो जाता है कुछ। ठीक है, जैसे यू ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखो इसमें ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे, ये तो गलत ही है। इसमें भी ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे, यू का सही है। और इसके बाद देखो सी सब में सही है। ठीक, अब हम इसको यहाँ से इधर की तरफ खोलेंगे। ठीक, तो यू जो है इधर इधर चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर और नीचे के फॉर्म में जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऊपर नीचे है, ये देखो नीचे नीचे है, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो दोनों में यू इधर की तरफ हो गया, जबकि कैसा होना चाहिए, ऊपर और नीचे ऐसा होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इसी तरीके से देखो सी जो है, जब ये सी इधर की तरफ है खुलेगा तो ये इधर की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सी इधर तो सही है, यहाँ पे देखो ए के पास आ गया सी, ये सॉरी ये वाला भी गलत हो जाएगा। 4th वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर कटिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद में अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसको छोड़ देना है। बड़ा वाला कौन सा है, ये 72 135 वाली लाइन जो है बड़ी वाली है। 23 में 3 या तो जोड़ करके या गुणा करके या भाग करके ऐसे करके कुछ ना कुछ ये 72 आ रहा होगा। 23 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 69, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 128। और अच्छा अब देखो इससे ये 3 कम है, इससे ये 4 कम है, तो समझ में आ रहा होगा कि 69 में 3 जोड़ करके ये आ जाएगा और 128 में 4 जोड़ करके ये आ जाएगा। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें 5 जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा 85। मतलब 23 तियां 69 प्लस 3 72, 32 चौके 128 प्लस 4 132, 16 85 5 85। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो पिक्चर काउंटिंग, ट्राइंगल काउंटिंग, इनको आप अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में आपके पास टाइम बच रहा है तो कर दें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें गलत होने के। ठीक, या तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, और प्रैक्टिस भी है तब भी हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, इसमें देखो इसको करना कैसे, वैसे ये देखो इस टाइप का हमने प्रैक्टिस करवाए हैं आपको। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं ट्राइंगल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये दो मिलकर के 1 2 और ये 3 ये 4, 8 होते हैं। अब जब इधर से इसको इसको अगर मिला दिया जाता तो 16 हो जाते हैं, ये बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर डबल डबल 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 5 6 ऐसे करके 16 हो जाते हैं। जैसे पहले 8 गिने थे, 8 के बाद में ये 1 2 3 4 8 ये और हो गए, ठीक है, 16 हो गए। 16 के बाद में इन्होंने एक काम और किया, यहाँ से एक लाइन और खींच दी। एक लाइन खींचने से देखो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बढ़ गए, 16 3 19 हो गए टोटल इसके। ठीक, ये पिक्चर जो थी आसान थी इसलिए हमने फटाफट से कर लिया। कुछ पिक्चर्स टफ भी आ जाती हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल काउंटिंग या फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आप लास्ट में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन फिगर जो है किस आंसर फिगर में एम्बेडेड है, मतलब उसी में छिप जानी चाहिए, बिल्कुल आ जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए। तो अगर हम ये देखें, ये फॉर्म है ना इसका, ये इसमें कहीं मिल रहा है, ये अगर यहाँ से वाई बन रहा है तो इधर हैंडल नहीं बन रहा, इसे इसी में आ जाएगा। देखो इसमें यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे इसमें छिप जाएगा, ठीक है, एम्बेडेड। यहाँ से देखो ये सीधा चला गया, ये अगर ऐसा मुड़ता तो इसमें भी आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका। ये आप देख करके भी लगा सकते हो आसानी से, आपको समझ में आ जाएगा ये पिक्चर किसमें छिप रहा है, ये पिक्चर उसमें बनना चाहिए। 16 नंबर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए कॉलेज पोस्टर। एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके, गर्ल को हम ले लेते हैं, गर्ल इज ए इन ए कॉलेज पोस्टर, दीपिका सेड, ये दीपिका है, इन्होंने कहा
सी इज माई मदर इन लॉज ओनली सन। सी इज माई मदर इन लॉज, तो मदर इन लॉ कौन होता है? जो हस्बैंड के मम्मी जो होती है मदर इन लॉ होती है। मदर इन लॉज ओनली सन्स, अब इनका जो ओनली सन है यही है। इनकी कौन है? नीस, नीस मतलब भतीजी। तो इनकी सिस्टर रही होंगी, इनकी कोई सिस्टर रही होंगी इनके हस्बैंड की, और उनकी बेटी है ये पोस्टर वाली लड़की। ठीक है, क्या कह रही है? दीपिका सेड सी इज माई मदर इन लॉज, इसकी मदर इन लॉ होगी। ओनली सन्स, इनकी सन की नीस, नीस मतलब भांजी को हो या भतीजी को हो, तो भांजी भतीजी कैसे हो सकता है? अब ओनली सन है तो भाई की लड़की तो हो नहीं सकती, तो इसकी सिस्टर की लड़की है। ठीक, अब क्या कह रहा है? हाउ इज गर्ल्स मदर, इसकी मदर दीपिका से कैसे रिलेटेड है? तो हस्बैंड की जो सिस्टर होती है वो कौन होती है? सिस्टर इन लॉ। थर्ड आंसर हो गया इसका। ठीक है, फिर से समझ लो। दीपिका कह रही है कि कोई पोस्टर में एक लड़की है, वो कौन है? वो हमारी मदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड की जो मम्मी है उसकी ओनली सन, उसका ओनली सन यानी हस्बैंड की नीस है। नीस मतलब सिस्टर की, जो सिस्टर की बिटिया है। ठीक है, तो इसकी मम्मी यानी कि हस्बैंड की सिस्टर दीपिका से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगी? इसकी ननद हो जाएगी या सिस्टर इन लॉ। अगला क्वेश्चन है, देखो सीरीज वाला क्वेश्चन, ये भी एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर एक बार में हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। अब इसमें क्या किया है? देखो लंबी सीरीज हमने कहा था जो ज्यादा बड़ी सीरीज होगी उसमें ज्यादा चांस होंगे डबल सीरीज, मिक्स सीरीज होने की। तो इसमें देखो 68 से फिर 3, फिर 63 फिर 3, तो इस सीरीज से दिख रही है कि अलग अलग दो सीरीज होंगी, 68, 63, 57, 50, 42, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद अगला आएगा। तो हमें दूसरी वाली सीरीज से हमारा आंसर मिलेगा 3, 3, 9, 15, 33, फिर अगला क्वेश्चन 3, 3, 9, 15, 33, फिर इसमें देखो इंटू 1 किया गया, इंटू 3 किया गया, फिर इंटू पता नहीं क्या किया गया है ना। तो इसमें और कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो इंटू करके कुछ देखते हैं, इंटू 1 करेंगे तो फिर नहीं आएगा। तो अगर हम इंटू 0+3 करें तो इंटू 2+3 करें और इंटू 1+ नहीं हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसको देखो फिर कुछ और ट्राई करके देखो, इंटू 2-3 करो, 3×2=6-3, इंटू 2+3 करो, फिर इंटू 2-3 करो, इंटू 2+3 करो। हाँ ठीक है, ये सीक्वेंस सही है। क्या किया है? इंटू 2-3, इंटू 2+3 ऐसे चल रहा है। तो इंटू 2+3 किया गया, अब क्या आ जाएगा? इंटू 2-3 हो जाएगा। 33×2=66, -3 करेंगे 63, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर एक बार में या दो बार में इसमें आंसर आपका नहीं आ रहा था तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, फटाफट से आगे जाना चाहिए था। इसको दोबारा से आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आते, आपके रफ शीट पे मिल जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 17, और फिर उसको दोबारा से यहीं से ट्राई करते। आपने देख लिया कि मल्टीप्लाई करके आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपको ये इतना मल्टीप्लाई करके दोबारा से ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, इतना टाइम आपका बच जाता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो लेबर इज कोडेड एट 279, एक्सेल इज कोडेड एट 321, कॉसेस का कोड क्या होगा? अब देखो लेबर में कितने 6 लेटर हैं और यहाँ पे 3 ही बचे, तो जाहिर सी बात है जोड़ करके या कुछ गुणा करके आया होगा। तो इनकी अगर प्लेस वैल्यू हम देखें तो 12, 1, 2, 15, 21 और 18, इसको जोड़ो, 5, 5, 10, 10 और 9, 19, और ये हो जाएगा 4 और 5, 6, 69। 69 का ये क्या मल्टीपल में आ रहा है 69 के? तो देखेंगे 69 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स करें तो भी नहीं होगा। तो कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं। तो लेबर का प्लेस वैल्यू तो जोड़ करके यही आई है, तो अगर हम इसके अपोजिट लेटर्स ले लेते हैं, ठीक, इसके अपोजिट लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू होगी 27 में से 12 घटाएंगे, 15 बचेगा, यहाँ 26 बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा, और यहाँ पे 12, और यहाँ पर बचेगा आपका 6, और यहाँ पर इसका 9। ठीक, इसकी आपको प्रैक्टिस करके घर से जाना है कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं।
ठीक, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27 और 6, 27 और 6 ये हो जाएगा आपका 27 6 33, 3 3 3 6 3 9 93, 93 का मल्टीपल ये 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके अपोजिट लेटर्स की प्लस वैल्यू अगर निकालें तो 5 ये हो जाएगा 22, एक्स होता है 22, 22 में 3, एच होता है 8, 8 में 19, ए 1 होता है ये 26, एल 12 होता है, 12 में 15 जोड़ेंगे और ई का हो जाएगा 22। इसको जोड़िए 5, 5 5 10, 10 10 20, 20 5 25, 25 और 2 27, और ये हो जाएगा 3 3 6 3 9 97, 9 और 1 10 107, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 107। तो ये 107 का मल्टीपल है 3 टाइम्स। ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स। तो इसका आपको क्या करना है, अपोजिट लेटर लेना है और उसकी प्लस वैल्यू आपको जोड़नी है। तो सी का अपोजिट जैसे एक्स होता है, तो एक्स की प्लस वैल्यू 24, या फिर सी की प्लस वैल्यू को 27 में से घटा करके लिखना है। ठीक है, तो ए की प्लस वैल्यू को 27 से घटा कर लिख दोगे 26 आएगा, यू की प्लस वैल्यू होती है 21, 21 को 27 में से घटा दोगे 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और इसी तरीके से 7 18 12 6 और 8, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 6 4 10, 10 6 16, 16 7 23, 23 8 31, 31 और 8 39 और 8 ये आएगा 57 47, ये आएगा 2 2 4 2 6 4 10, 107, 107 को 107 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही समथिंग आएगा। अब 3 से नहीं किया गया तो लगभग ये 5 का मल्टीपल हो रहा है इसमें, देखो 7 का 5 का मल्टीपल 535 आया है। अब ये समझेंगे कि इसको 3 से क्यों किया गया और इसको 5 से क्यों किया गया है। देखिए इसमें जो वॉवेल्स हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ए और ई। इसमें जो वॉवेल्स हैं ए यू आई ओ यू, मतलब 5 वॉवेल्स हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन इसको बना दिया गया था, अगर इसमें आप फंस जाते हैं तो इसी में फंसे रह जाते हैं। तो इसको आपको एक बार ट्राई करके, 2 बार ट्राई करके छोड़ देना है, फिर अगले क्वेश्चन पे स्किप चले जाना है। अगला क्वेश्चन है 21 इज रिलेटेड टू 693, तो आपको बताना है 792 किससे रिलेटेड है, उसी सेम रिलेशन है। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो 21 3 जा और 21 3 जा 33 आ जाएगा। तो इसको हम 33 से डिवाइड कर दें, 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये बचेगा 3 और 1 6 टाइम, 4 टाइम, इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, बस क्या करना है, ये इसका 33 गुना है तो इसका 33 से भाग कर देंगे, 24 का 33 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लेटर दैट इज डिफरेंट, मतलब फाइंड वन ऑड देखना है। ठीक है, तो इनके इनके बीच में देख लो गैप कितना है, ये 18 और ये 22। ठीक है, तो ये 4 का गैप है, और इधर देखो एन और आर में कितना का गैप है, 14 और 18 4 का गैप है, जी और के 7 और 11 4 का गैप है, सी और जी 3 7 4 का गैप है। अच्छा इसमें देख लो गैप 5 और 11 का गैप कितना है, ई और के 5 और 11 का 6 का गैप है, आई पी 9 और 16 6 नहीं, आई पी 9 और पी है 16, 7 का गैप है। यहाँ पर 16 और 21, पी 16 वी 22 6 का गैप है, और पी 20 और जी है 26, यहाँ भी 6 का गैप है। सीधे सीधे दिख रहा है आपको डिफरेंट कौन सा है, जिसमें गैप कितने का है 7 का। ये आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको रिलेटेड देखना है, गोल्फ इज रिलेटेड टू कोर्स, मतलब गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको गोल्फ कोर्स कहा जाता है। इस तरीके से साइकिलिंग जहाँ की जाती है उसे वेलोड्रोम कहा जाता है। ये इसका आपका जीके का क्वेश्चन है, सीधे सीधे से थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेन डायग्राम आपको बनाना है, मेन लिरिसिस्ट और एक्सट्रोवर्ट।
तो कुछ मैन जो होंगे वो लिरिसिस्ट होंगे, कुछ लिरिसिस्ट एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन, अब देखो पासे वाला क्वेश्चन, ये अगर आपको आता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि पासा आप पढ़ करके आप आपके सिलेबस में देख लीजिए कि पासा है अगर आपके सिलेबस में, तो आप पढ़ करके जाइए। एसएससी में तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पासे वाले होते हैं, तो उसमें से आपको 2 पासे ढूंढने हैं जिनमें से 2 चीजें कॉमन है। जैसे हमसे पूछा गया है फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर एम, मतलब एम के अपोजिट वाला ढूंढना है। तो इसमें देखा एम है, एम के साथ ओ और क्यू है, ओ और क्यू वाला हमें कोई दूसरा ढूंढ लेना है पासा। इसमें देखो क्यू है, ठीक है, कोई एक ले लेना, दूसरा हमें नहीं लेना है, बस एक से काम हो जाएगा हमारा। देखो एम के साथ क्यू है और दूसरा भी हमें क्यू वाला मिल गया, ठीक है, दूसरा भी हमें क्यू वाला जब मिल गया तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यू इसमें भी है, इसमें भी क्यू है, तो क्यू की तरफ एक एरो बनाएंगे, ऐसे बना लिया, और क्लॉकवाइज चलेंगे इधर से, जिसमें एम है उसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलने के बाद में हमें एम मिल जाएगा पहले स्टेप में, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो इधर से हमें एम मिला, इधर से हमें पी मिला, तो एम का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। हमसे एम का पूछा जाएगा तो हम क्या बता देंगे, फटाफट से पी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाते तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर पहले स्टेप में ओ, तो इसमें भी हमें एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ता है, तो ओ का अपोजिट हमें क्या मिल जाता है, एल। अगर ओ का अपोजिट पूछा जाता तो हम क्या बता देते, एल। फिलहाल किसका पूछा गया, एम का, तो हम क्या बताएंगे, पी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे। ये देखिए, इसको हमें कैसे कैसे इसकी अप्रोच रखनी है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें डिवाइड वाला सिंबल ढूंढना है फटाफट से। डिवाइड वाला पहले में देखिए कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके अपॉन में जाएगा, क्या ये इससे कैंसिल होगा, नहीं होगा। अच्छा, अगल बगल देखते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं है डिवाइड के, इधर इक्वल टू है, इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला भी देख लें, क्या इससे भी ये कटेगा 100 से, ये भी नहीं कटेगा, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इनमें सब में डिवाइड ही लिखा हुआ है, तीनों में डिवाइड है, तो हमें पता चल गया कि ये इससे डिवाइड ही होगा, और इधर मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, तो ये तीनों में सेम सेम है। तो इतना तो हम सॉल्व ही कर लें पहले पहले सीधे सीधे। तो 512/32 गुणे 9 ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक, तो ये कटेगा, ठीक है, 16 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसके बाद में 100, 16 144, ये हमारा 144 यहाँ तक आ गया। ठीक, अब हम अगर प्लस करेंगे, अगर हम पहले बी वाला ऑप्शन लेकर के चेक कर लेते हैं, पहले प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 244। 244 में से 6, अगर यहाँ पे अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 244 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 238। फिर उसके बाद में इक्वल टू लगा दें, तो 25 को 2 से गुणा करने पर 268 नहीं आएगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से यहाँ 144 आया, उसमें हमने 100 प्लस किया, थर्ड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 100 प्लस किया, और अब हम इधर देखते हैं, 25 दूनी 50, 50 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक, तो 244 नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो गया, फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, 3 एलिमिनेट हो गया तो चौथा हमारा सही आ गया। तो इस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड देखना है, फिर उसके अगल बगल देखेंगे मल्टीप्लाई तो नहीं है, और ये चीज ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, बोर्ड मास का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें, बिल्कुल भी कहीं पर भी इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। रीजनिंग को आपको 60 मिनट का पेपर होता है, उसमें आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक, रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, मैथ में भी आपको 20 से 30 मिनट आप लगा सकते हैं, मैथ में 20 से 25 मिनट आपको मैथ के लिए देना है, रीजनिंग में 15 से 20 मिनट देना है। रीजनिंग मैथ
बाकी इंग्लिश और जीएस के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी, जैसा भी आपको रीडिंग में टाइम लगता है जितना भी, उस हिसाब से आपको टाइम देना। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।